ये पिछला सप्ताह को हम पर्व के सप्ताह के रूप में देख सकते हैं और उस पर्व का संबंध सीधे सीधे हमारे भारत में तो हिंदू धर्म का पर्व है, दिवाली था, छठ है, सब चल रहा है और उसमें एक हिंदू सम्राट निकल करके सामने आया है और उत्तर प्रदेश की राजनीति पे खास करके उसकी व्यग्रता, उसकी बौखलाहट पूरी भाजपा को परेशान करके रखती है। आजकल वो सनातन धर्म पर उपदेश दे रहे हैं। सनातन धर्म पर उपदेश वो दे रहा है जिसके पीठ की स्थापना, गोरखनाथ पीठ की स्थापना, नागपंथ की स्थापना की गई थी सनातन धर्म के द्रोह के लिए, सनातन धर्म को खत्म करने के लिए। यह बात उस तरीके से लोग नहीं उठा पा रहे हैं। अपने अपने विपक्षी दल भी शायद उनको पूरा पता ही नहीं है। और जिस तरीके से इनका दलित विरोधी चेहरा उभर करके सामने आया है, इस पर्व में इन्होंने दो जगह सबसे बड़ा पर्व मनाया। बनारस में अपने देव दीपावली का भी मनाने वाले हैं और अयोध्या में वो दीपक जला करके वो गिनीज वर्ल्ड बुक में अपना नाम दर्ज कराए। लेकिन ये पहली बार हुआ है कि जिस इलाके में कोई फंक्शन हो रहा हो वहां का प्रतिनिधि उसमें न शामिल किया जाता हो। हमारे सांसद है वहां पर ये पासी जी, उनको उसमें नहीं बुलाया गया, अवधेश पासी को उसमें नहीं बुलाया गया। और नागपंथ और गोरखनाथ पीठ की जो मुख्य खासियत थी वो थी कि उससे तमाम दलित समुदाय के लोग, मुस्लिम दलित लोग, सब के सब उससे जुड़े थे। जोगी, कोल, सपेरा, सरवन, बुनकर, रंगरेज, ये सारे लोग सरंगी लेकर के ये गोरखनाथ का संदेश प्रसारित करते थे और गाते गाते पूरा गांव गिराव में पूरा हर जगह घुमा करते थे। उन सब लोगों की सरंगी आज टंग गई है। ये चीजें बड़ी तेजी से फैल रही हैं और 10 सीटों पर चुनाव होना था। उस 10 सीटों में एक तो अयोध्या की सीट पर तो इनकी हिम्मत नहीं पड़ी और बाकी 9 की 9 सीटें ये हारने जा रहे हैं। जबकि कांग्रेस भी अपनी जो उसकी जिम्मेदारियां थी उसका उसने निर्वहन नहीं किया। उनको सम्मान के साथ यहाँ पर 2 सीटें दी गई थी, खैर वो तो अलग की बात है। लेकिन समाजवादी पार्टी का जो उत्साह, जो हौसला बना हुआ था 37 सीट लेकर के अपने लोकसभा में, ये तीसरे नंबर की पार्टी थी, इसका यह कहना था कि हमको आप महाराष्ट्र में भी 12 सीट दीजिए, कम से कम 5 सीट तो आप हमको दीजिए ही, 2 सीटें हमारी वहां सीटिंग है। लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस गठबंधन और ये सारे लोग समाजवादी पार्टी का हौसला कहीं न कहीं से पस्त करने की कोशिश किए हैं और वहां उनको उतनी सीटें नहीं दी है। तो हमको लग रहा है कि वहां पर तो लड़ाई, अब वहां इंडिया गठबंधन नहीं रह गया है। ये लोग फिर जिस उड़ान पर उड़ रहे हैं, जनता तो चाह रही है लेकिन ये लोग शायद खुद नहीं चाह रहे हैं कि ये भाजपा हटे। इनका है कि भाजपा हटे तो हम ही हमें। तो ऐसी हालत में ये पर्व का ही बहाना दे करके इन लोगों ने जो चुनाव टाली है, तो निश्चित रूप से यही प्रक्रिया ये लोग हरियाणा में भी किए थे और शायद हरियाणा का वह जो दाव था वो यहाँ पर भी कुछ पर्दे के पीछे से ये लोग खेल करने वाले हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी यहाँ कमर कस के तैयार है और इनको ये सबक जरूर सिखाएगी और इनको 9 की 9 सीटें और आने वाला 10वीं सीट भी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह हारने जा रही है। और योगी आदित्यनाथ जिनको विकल्प के रूप में पेश किया जा रहा है, उनकी इस समय वो धज्जी उड़ जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।